दोस्तों, इस देश में सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी यानी वे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा हिस्सा दफ्तरों में, फाइलों में और जनता की सेवा में गुजार दिया, इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि अब तो रिटायर हो गए। लेकिन हकीकत यह है कि वे सिर्फ दफ्तर से रिटायर होते हैं, चिंताओं से नहीं। आज की बात पेंशनरों की है। यह सिर्फ एक रकम की कहानी नहीं है, बल्कि उस सम्मान और अधिकार की भी है जो उनकी मेहनत से जुड़ा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने साफ कहा, अगर आप रिटायरमेंट से ठीक पहले नौकरी में हैं और उसी समय आपकी इंक्रीमेंट की तारीख पड़ती है, तो वह इंक्रीमेंट आपका हक है और आपको मिलेगा। पहले क्या होता था? मान लीजिए आपकी सेवा 30 जून को खत्म हुई और इंक्रीमेंट 25 जुलाई को थी, तो आपको कहा जाता, अब आप तो घर जा चुके हैं, इंक्रीमेंट किस बात की? लेकिन अब मेहनत का हक, चाहे वह आखिरी दिन ही क्यों न हो, आपको मिलेगा। कुछ विभागों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है और कई पेंशनरों को बेसिक बढ़ने के नोटिस भी मिल गए हैं। लेकिन जैसा कि हमारे सिस्टम में अक्सर होता है, कुछ लोग अभी भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। अब बात 15 अगस्त की। लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर चर्चा है कि शायद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। बातें चल रही हैं 8वें वेतन आयोग, 18 महीने का रुका हुआ महंगाई भत्ता और एरियर और ईपीएस पेंशन सुधार की। अगर ये तीनों बातें एक साथ आ गईं, तो इसे सबसे बड़ा तोहफा कहा जाएगा। लेकिन सवाल यह है, देश की आर्थिक स्थिति और बजट की तंगी में क्या यह संभव होगा? एक और अहम जानकारी, आरबीआई का मास्टर सर्कुलर 2025। बहुत से लोग नहीं जानते कि अगर बैंक पेंशन देने में देरी करता है, तो उसे सिर्फ पेंशन ही नहीं, बल्कि देरी का ब्याज भी देना पड़ता है। एक मामले में 4 महीने तक पेंशन रोकी गई और जब पेंशनर ने यह नियम दिखाया, तो बैंक को ब्याज सहित पूरी रकम देनी पड़ी। सोचिए, कितने लोग अपने इस हक से अनजान हैं। फैमिली पेंशन का मामला भी कम जटिल नहीं है। पेंशनर के जाने के बाद परिवार कई दफ्तरों के चक्कर लगाता है। स्पर्श पोर्टल ने इस प्रक्रिया को कुछ आसान किया है, लेकिन इसके लिए जरूरी कागज पूरे होने चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार, पैन, बैंक पासबुक, विवाह या पारिवारिक संबंध का सबूत, पीपीओ नंबर, फोटो और एक घोषणा पत्र। अगर सब सही तरह से अपलोड हो जाए, तो 3 से 4 हफ्ते में पेंशन शुरू हो सकती है। 8वें वेतन आयोग में एक प्रस्ताव यह भी है कि 65 साल की उम्र के बाद पेंशन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हो, मेडिकल भत्ता 1000 से बढ़कर 3000 किया जाए और पेंशन को टैक्स फ्री कर दिया जाए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या सरकार यह सब कर पाएगी? ईपीएस 95 पेंशनरों की हालत तो और भी कठिन है। आज भी उनकी पेंशन 1000 रुपए के आसपास है। महंगाई में यह रकम वैसी है जैसे दिल्ली की गर्मी में पंखा चलाकर ठंडक की उम्मीद करना। कहा जा रहा है कि इसे 7500 रुपए किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल यह सिर्फ उम्मीद है। पेंशन मंत्रालय ने हाल ही में चेतावनी दी है, लाइफ सर्टिफिकेट भरते समय किसी अनजान व्यक्ति को अपना ओटीपी न दें। ओटीपी देना मतलब अपने घर की चाबी किसी अजनबी को पकड़ाना और फिर शिकायत करना कि घर लूट लिया। और हाँ, 5 दिसंबर को देश के हर जिले में पेंशन अदालत लगने वाली है। यहाँ जाकर आप अपनी समस्याएं रख सकते हैं और उम्मीद है कि कुछ समाधान निकलेगा। दोस्तों, यही सच्चाई है। हमारे पेंशनरों की जिंदगी फैसलों और उम्मीदों के बीच झूलती रहती है। कभी कोर्ट के आदेश, कभी सरकारी ऐलान, कभी बजट की पाबंदियां, और इनके बीच खड़ा वह इंसान जिसने जिंदगी भर सेवा की और अब बस अपनी मेहनत का हक चाहता है।